गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई 11 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में है। 19 नवंबर को अमेरिका से डिपोर्ट होकर जब अनमोल दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, तभी से पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। फ्लाइट के लैंड होते ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनमोल बिश्नोई को छोटा डॉन कहा जाता है, लेकिन उसके जुर्म छोटे नहीं हैं। उसके नाम पर 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, इन सभी बड़े मामलों में अनमोल का नाम शामिल है। अनमोल 2022 से फरार था। सिद्धू मूसेवाले की हत्या से 1 महीने पहले ही वो अपने एक रिश्तेदार के साथ नेपाल होते हुए दुबई और अजरबैजान के रास्ते अमेरिका भाग गया था। इसके लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से अनमोल फंस गया। नवंबर 2024 में उसे अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उसे एंकल ब्रेसलेट ट्रैकर लगाकर छोड़ दिया गया। एंकल ब्रेसलेट ट्रैकर यानी इसे जीपीएस वाली एक पायल कहा जा सकता है, जिससे व्यक्ति की लोकेशन पर नजर रखी जा सके। वैसे जनवरी 2024 में भारत सरकार ने अनमोल के प्रत्यर्पण की मांग की थी। फिर 8 नवंबर 2025 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को ईमेल भेजकर कंफर्म किया कि अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर को अमेरिका से निकाल दिया गया है। अमेरिका ने करीब 200 लोगों को डिपोर्ट किया, जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल था। एनआईए ने गिरफ्तारी के बाद अनमोल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने 15 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 11 दिन की रिमांड दी। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि अनमोल एक क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये गैंग देश और विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता है, युवाओं को भर्ती करता है, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश रचता है, वारदातों को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर प्रचार करके आतंक फैलाता है। एनआईए का दावा है कि ये पूरा नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा है, जिनका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। कोर्ट ने माना कि आरोप बेहद गंभीर है, केस का दायरा बहुत बड़ा है, आरोपी पहले से फरार था और जांच अभी बाकी है। हालांकि अनमोल ने जज के सामने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। अनमोल बिश्नोई पंजाब के फजिल्का जिले के दोतारा वाली गांव का रहने वाला है। वो अच्छा बॉक्सर भी रहा है। 2015 में पहली बार हथियारों और कैश के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। 2016 में भाई लॉरेंस ने उसे पढ़ाई के लिए जोधपुर भेजा, लेकिन वहां भी उसके खिलाफ हमले और अवैध हथियार रखने के 3 मुकदमे दर्ज हुए। धीरे धीरे वो अपने भाई की आपराधिक गतिविधियों में पूरी तरह शामिल हो गया। अनमोल बिश्नोई का नाम 3 बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया है। पहला मामला 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का है, जिसमें एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक अनमोल ने हत्या की साजिश रची और हथियार मुहैया करवाए थे। दूसरा मामला अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के मुंबई वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग का है, जिसकी जिम्मेदारी अनमोल ने खुद सोशल मीडिया पर ली थी। और चार्जशीट में 9 मिनट का ऑडियो मैसेज भी मिला है, जिसमें उसने शूटर्स को इतिहास रचने के लिए उकसाया था। तीसरा और सबसे गंभीर मामला 11 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का है, जिसमें एनआईए और मुंबई पुलिस दोनों ने अनमोल को मर्डर का मास्टरमाइंड बताया और पकड़े गए शूटर्स गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप के पास अनमोल की आवाज वाला ऑडियो मिला, जिसमें वो हत्या के निर्देश दे रहा था। एनआईए के अनुसार अनमोल अमेरिका से पूरे गैंग को वीपीएन और इंटरनेशनल नंबर्स के जरिए कंट्रोल करता था और सभी तीनों मामलों में उसकी सीधी भूमिका रही। कुल मिलाकर अनमोल के खिलाफ देश भर में 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसलिए एनआईए की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस भी अनमोल की रिमांड की मांग करेंगी। हर राज्य में उसके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब सभी राज्यों की कस्टडी पूरी होगी तो अनमोल को किस जेल में रखा जाएगा? गुजरात की साबरमती जेल, जहां उसका भाई लॉरेंस बंद है, या फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल?